अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर हाउ यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने बिजनेस मैथमेटिक्स से शुरू कर दिया था और इस लेक्चर में हम हाफ एंगल आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, लेकिन ये एनबीएस में आता है तो इसलिए इसको अकेले से कवर कर रहे हैं। हाफ एंगल आइडेंटिटीज, ये ना करने लगे आप लोग जो टॉपिक्स फर्स्ट ईयर के यूज होते हैं एनबीएस में ना, तो वो आप लोग जो है ना क्या कहते हैं पूरे वो फर्स्ट ईयर के बुक उसके लिए डाले। वो इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के जो ट्रिग्नोमेट्री के 4 चैप्टर्स होते हैं वो बहुत ही लेंथी भी होते हैं और बहुत ही हार्ड भी होते हैं, इसलिए उनका पोर्शन इंजीनियरिंग के टेस्ट में ज्यादा आता है। तो वो इसका एक सब टॉपिक है, ये ना कि आप लोग उसके लिए पूरा पढ़ लें, ये अकेले में कवर हो सकते हैं। सो हाफ एंगल आइडेंटिटीज, सो जैसे कि नाम से ही पता चलता है हाफ एंगल आइडेंटिटीज। तो व्हाट इज साइन ऑफ एनी एंगल, साइन ऑफ एनी एंगल विच इज एक्स, लेट्स से एक्स, सही है, डिवाइड बाय 2, इसका मतलब है हाफ एंगल आइडेंटिटीज। कोई भी एंगल ले ले उसको हाफ कर ले, सही है, और उसका साइन निकाल ले, वो हमेशा किसके बराबर होता है। सो दीज आर फॉर्मूलाज जो कि पहले बंदा देख लेना तो बहुत डेंजरस लगते हैं, बट दीज आर नॉट। वो इसलिए क्योंकि एक्चुअली ये रटने रटे भी जा सकते हैं, बट जो अच्छी बात है इनके लिए वो ये है कि इनमें से एक शॉर्टकट होता है जो कि हमेशा इन सब पे एप्लीकेबल हो जाते हैं, तो वो काम बहुत आसान होता है। और वही शॉर्टकट इस वीडियो का बेसिक मुद्दा होगा कि वो शॉर्टकट आप लोगों ने सीख लेना है। एंड वो शॉर्टकट आप सीख ले, सिमिलर क्वेश्चन के जितने भी आ जाए सारे होंगे। एंड गुड न्यूज इज दैट NUST में एटलीस्ट यू विल फाइंड 5 to 10 MCQs बेस्ड ऑन सच कंसेप्ट, जिसमें आप लोगों ने कंसेप्ट यूज करने मतलब आइडेंटिटीज यूज करने होते हैं, फॉर्मूलाज यूज करने होते हैं, बट लेट्स से आप लोग रटना नहीं चाहते तो आप लोग शॉर्टकट लगा के वो सारा हो जाएगा, सही है। सो पहले मैं सिर्फ आइडेंटिटीज लिख लेता हूँ। सो व्हाट इज साइन एक्स बाई, मतलब साइन ऑफ एनी एंगल डिवाइड बाई 2 किसके बराबर होता है। वो इस तरह होता है कि स्क्वायर रूट ले लें, 1 माइनस कॉस ऑफ दैट सेम एंगल डिवाइड बाई 2 कर ले, सही है। ये 2 भी स्क्वायर रूट के अंदर है। सो व्हाट विल बी कॉस ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2, सिमिलर थिंग, सिमिलर चीज, जस्ट 1 प्लस आ जाएगा दरम्यान में, 1 प्लस कॉस ऑफ एंगल डिवाइड बाई 2, मतलब व्हाट इज कॉस ऑफ एनी एंगल डिवाइड बाई 2, इट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ दैट सेम एंगल डिवाइड बाई 2 एंड होल अंडर रूट। सो व्हाट विल बी tan ऑफ x बाई 2। आई रिकमेंड यू लोग आप लोग खुद प्रूव कर ले इसका, क्योंकि tan x डिवाइड बाई 2 बराबर होगा sin ऑफ x बाई 2 डिवाइड बाई cos ऑफ x बाई 2। सो इन दोनों को जस्ट डिवाइड कर ले। मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ दैट एंगल, 1 माइनस कॉस ऑफ x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ दैट एंगल, सही है, 1 प्लस कॉस ऑफ दैट एंगल। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इसके एमसीक्यूज किस तरह थे। सो पहली बात तो ये कि एनबीएस का टेस्ट मैथ्स का क्वेश्चन बहुत इजी होता है। पहले तो ये होता है कि आपको साइन ऑफ एक्स बाई 2 गिवन होगा और आप लोगों को 4 ऑप्शन गिवन होंगे, बिल्कुल ये मतलब आपसे ये फॉर्मूला ही पूछा गया इन डायरेक्टली, सही है। ये गिवन होगा, आप लोगों को 4 ऑप्शन गिवन होंगे, उसमें इस तरह शेप मतलब इस तरह टाइप के 4 ऑप्शन होंगे, वो आप लोगों ने गैस करना होगा या फिर करेक्ट वन टिक करना होगा। सो एक तो एक रट लो, फॉर एग्जाम्पल रटा नहीं जाता तो फिर क्या करना है। तो अब आता है शॉर्टकट की तरफ कि व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर दिस, व्हाट इज द शॉर्टकट। अच्छा, शॉर्टकट ये है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को गिवन है साइन ऑफ एक्स बाई 2, सही है, साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2। आप लोगों ने इस तरह कर लेना है और आपको 4 ऑप्शंस भी करना है। आप लोगों ने इस तरह करना है कि आप लोगों ने एक्स के लिए कोई वैल्यू सपोज करनी नहीं, सही है, एक्स के लिए कोई वैल्यू, मैंने एक्स के लिए 90 डिग्री सपोज कर लिया, सही है, 90 डिग्रीज में पुट कर ले। सो साइन ऑफ 90 डिग्री डिवाइड बाई 2, सही है, साइन ऑफ 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 व्हिच इज साइन ऑफ 45 डिग्री, 90 डिवाइड बाई 2 इज 45। अब साइन ऑफ 45 डिग्री आता है 1 बाई रूट 2, इसलिए मैंने कहा था कि वो पिछले पहले वीडियो में मैंने जो टेबल एक्सप्लेन किया था वो शॉर्टकट, वो इसलिए क्योंकि ये वैल्यूज आप लोग बार बार यूज करेंगे, सही है। तो वो टेबल पहले लिख लेना है जब पेपर में आप लोग चले जाए और उसको सीख भी लेना, सही है। तो ये आ गया 1 बाई रूट 2। अब आप लोगों को 4 ऑप्शन गिवन हो गए। आप लोगों ने ये करना है कि यही जो एक्स आप लोगों ने सपोज किया था ना वो 4 ऑप्शन में पुट करें, जिससे भी आंसर 1 बाई रूट 2 आ गया ना। अब आप लोग खुद सोचिएगा, अगर आपको ये वैल्यूज याद हो, वो टेबल याद हो, आप लोगों के सामने टेबल पड़ा हो, आप लोग ये पुट करें ना, इट विल लिटरली टेक यू सेकंड्स टू सॉल्व ऑल द 4 ऑप्शन, सही है। और उसमें से वैल्यू मालूम करें, जिसके साथ भी 1 बाई 2 वैल्यू मैच हो जाए ना, वही आपका आंसर हो गया। तो आप लोगों के पास ऑप्शन में एक ये भी होगा, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2। आप लोगों के पास 4 ऑप्शन होगा, उसमें एक ये होगा 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं कि दिस इज द आंसर, 90 डिग्री पुट कर ले एक्स की जगह। सो 1 माइनस कॉस ऑफ 90 divided by 2 and whole under root, again table की हेल्प से cos of 90 is 0, so 1 minus 0, 1 minus 0 divided by 2, 1 minus 0 is 1, 1 divided by 2 का अंडर रूट ले ले, so 1 का अंडर रूट 1 होता है, 2 का अंडर रूट रूट 2 होता है, so 1 by रूट 2, दिस मैचेस, ये मैच कर गया, दिस इज योर आंसर। क्योंकि ओरिजिनल में जब हमने एक्सपोर्ट किया था दिस वाज द वैल्यू, एंड जब हमने ऑप्शन में पुट किया दिस इज द वैल्यू। नाउ कभी कभी ये हो जाता है कि व्हेन यू गेट अ वैल्यू फ्रॉम हियर, आप लोग ऑप्शन में पुट कर लेते हैं, दो ऑप्शन आपको सेम वैल्यू दे देते हैं, सही है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब है कि आप लोग ये एंगल सपोज कर डिफरेंट कर ले, आप लोग 60 कर ले यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 90, तो फिर आपके पास फाइनली एक ही ऑप्शन बच जाएगा जिसपे वो सेम आंसर देगा, सही है।
अब आप लोग ये ना कहे कि चलो फॉर एग्जांपल मैंने जो भी एंगल पुट किया तो वो सब सेम आंसर दे रही है, ये हो नहीं सकता। फिर तो अगर दो ऑप्शन उसमें ठीक हो तो एक ऑप्शन उसमें फिर ये भी होगा कि बोथ ए एंड बी और बोथ सी एंड डी। सही है। ओके, ये हो गया। ये किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई हो सकते हैं। एज फार एज यू आर आस्क्ड अबाउट समथिंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें एक्स इन्वॉल्व हो, चार ऑप्शन गिवन हो, हमेशा यूज होता है। जब हम ओटीपी के एमसीक्यूज में इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे, जब मैं उनके एमसीक्यूज सॉल्व करने की वीडियोस अपलोड करूंगा, यू विल सी कि यही ट्रिक हमेशा अप्लाई होगा उसमें, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट गेट्स, दिस विल ऑलवेज हेल्प यू। ओके, अब एक एमसीक्यू कर लेते हैं इस पे। टेन थीटा या टेन एक्स डॉट टेन एक्स डिवाइड बाई टू, सही है। ओके, सो बेसिकली tan थीटा डॉट tan ऑफ एनी एंगल डिवाइड बाई टू। अब चार ऑप्शंस गिवन होगा, अब आप लोग खुद सोचें। tan x का बाई टू का अपना फॉर्मूला ये वाला है, tan x बाई टू का अपना फॉर्मूला ये वाला है, tan x का कौन सा फॉर्मूला है वी डोंट नो। तो आप लोग खुद सोचिए कि अगर ये गिवन होगा, अब चार ऑप्शंस को इसको सिंप्लीफाई करने में कितना टाइम आपको लगेगा। सही है। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली दिस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग। आप लोग फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का बुक ले ले, दिस इज एक्चुअली एन एक्सरसाइज क्वेश्चन। सही है। तो वहां पे जिसका इसका बहुत लंबा प्रूफ है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है, जस्ट पुट एन एंगल इन दिस, शॉर्टकट अप्लाई करो। बट बी वेरी केयरफुल, मैंने 10 का इसलिए एग्जांपल दिया, वो इसलिए क्योंकि लेट सपोज आप लोग 90 डिग्री डाल लेते हैं, 10 ऑफ 90 इज अनडिफाइंड, 10 ऑफ 90 इज अनडिफाइंड, सो यू विल गेट अ वेरी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन जिसको सॉल्व या आप लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। व्हाट विल यू डू विद दिस, कि 10 ऑफ 90 अपने पुट के से मैं उसको जीरो 1/0 लिख लेता है, क्योंकि 1/0 इज आल्सो अनडिफाइंड। सही है। डॉट यहाँ पे मैं 90 पुट करूँ, सो 90 डिवाइड बाई 2 इज 45, 10 45 इज 1। सो यू विल से कि अब ये क्या है, 1 डिवाइड बाई 0 इज अगेन अनडिफाइंड। सही है। 1 1 1 एंड डिवाइड बाई 0 इज अगेन अनडिफाइंड। चार ऑप्शंस में हमने कौन सा, चलो चार ऑप्शन में आप लोगों को tan थीटा के चार ऑप्शन गिवन है। लेट्स सपोज tan थीटा के अगर गिवन उसमें जो भी आप 90 पुट करोगे वो तो सारे अनडिफाइंड आएंगे, तो सारे तो आंसर नहीं हो सके। सो नेवर पुट सच एन एंगल। सही है। वही एंगल पुट करें जिसमें आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाए, रियल वैल्यू मिल जाए। ओके, इसमें क्या करना है, इसमें हमें एंगल ऐसे सपोज कर लेते हैं जिसकी वैल्यू हमें मालूम 60 60 वो कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। सो tan ऑफ 60 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा डॉट tan ऑफ 60 डिवाइड बाई 2 विच इज 30 डिग्री। सही, विच इज 30 डिग्री, क्योंकि 60 डिवाइड बाई 2 इज 30 डिग्री। tan 60 इज अंडर रूट 3 डॉट tan 60 इज अंडर रूट 3 डॉट tan 30 इज 1 बाई रूट 3। अगेन टेबल की हेल्प से आप लोगों को ये वैल्यूज बहुत आसानी से मिल जाएगी। सही, ये कट हो जाएगा, ये 1 आ गया। सो बेसिकली यू गॉट द वैल्यू ऑफ 1। अब आपके पास चार ऑप्शन हो गए, उसमें से एक ऑप्शन होगा सीकेंड थीटा माइनस 1, सीकेंड थीटा माइनस 1। सही है, सीकेंड थीटा माइनस 1। अब इस सीकेंड थीटा में जब आप लोग 60 डिग्री पुट करेंगे, सो सीकेंड थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू 1 बाई cos थीटा, 1 बाई cos थीटा। सही है, और माइनस 1। cos थीटा में की जगह 60 डिग्री पुट करें, सो 1 बाई cos 60 and minus 1, cos 60 is 1 by 2, so 1 divided by 1 by 2 minus 1, so इससे आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 2 minus 1 which is 1। ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आया था, both matches, this is your correct answer। सही है। ओके, इसके हवाले से एक बात बतानी थी, शॉर्टकट से भी हो सकता है, बट जस्ट इन केस, फॉर एग्जांपल somebody asks you what is sin of x, what is sin of x। अब इसके तो बहुत ज्यादा वैल्यूज हो सकते हैं। अगेन चार ऑप्शंस गिवन होंगे, चार ऑप्शंस गिवन होंगे, कोई भी वैल्यू एक्स में सपोज कर ले, चारों में अप्लाई कर ले, जिन दोनों की वैल्यू सेम आ गई वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। सही है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपको मैं वैसे भाई प्रोसेस करवा रहा हूँ कि अगर इस तरह के चार ऑप्शन हो, सही साइन ऑफ एक्स पूछा गया, इस तरह के चार ऑप्शंस गिवन हो, स्क्वायर रूट में cos x भी हो और नीचे 2 भी हो। सही है। तो आप लोगों से फार्मूला भूल गया, आप लोग क्या करेंगे, चलो आप लोगों को साइन एक्स बाई टू का फार्मूला तो पता है, लेकिन साइन एक्स का फार्मूला नहीं पता, तो अब डिफरेंस चेक करें। What is the difference between sin x and sin of x divided by 2? This is a half angle, मतलब जो भी वैल्यू है x की उसको हाफ किया गया है, एंड दिस इज अ फुल एंगल, दिस इज अ फुल एंगल। ये वाला एंगल जो है ना, मैं इसको कलर चेंज करके बताता हूँ, जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल का डबल है। अगर ये 30 डिग्री हुआ तो ये 60 डिग्री होगा। सही है। तो इसमें डिफरेंस ये है कि इस वाले एंगल को जब आप डबल करें तो ये मिल जाएगा। तो अब जरा इसको डबल कर लें, तो साइन एक्स बाई टू को किस तरह डबल किया जाएगा, साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई टू है ना, इसको डबल कर ले, तो डॉट टू मल्टीप्लाई कर ले। सही है। टू टू कैंसिल, सो यू आर लेफ्ट विद साइन एक्स। सही है। लेफ्ट हैंड साइड तो आपको मिल गया। सही है। अब राइट हैंड साइड की तरफ आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, साइन एक्स हो गया। राइट हैंड साइड की तरफ आ जाए, वो है 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई टू। जब आप एक साइड पे एंगल डबल कर रहे हैं तो दूसरे साइड पे भी एंगल डबल करना होगा। सही है। ये साइन एक्स बाई टू के लिए, अब एंगल मैंने डबल कर लिया, तो ये मैंने कर लिया साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स, अब यहाँ पे भी एंगल डबल कर ले, सो 1 माइनस कॉस ऑफ 2x हो जाएगा, कॉस ऑफ 2x डिवाइड बाई, सही है, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइड बाई 2।
तो देर आर टू मेथड्स, या तो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड के जो एंगल हो उसमें छेड़छाड़ वगैरह कर ले, राइट हैंड साइड में भी सिमिलर कर ले, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। सही है। या फिर अगेन आई वुड रिकमेंड दिस शॉर्टकट, शॉर्टकट हमेशा आप लोगों को हेल्प करेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज डबल एंगल आइडेंटिटीज। डबल एंगल आइडेंटिटीज, नाम से ही पता चल रहा है यू वुड बी डीलिंग विद समथिंग लाइक sin 2x cos 2x, डबल एंगल आइडेंटिटी। सही है। So number one is sin 2x, sin of 2x, मतलब any angle twice then take sin of it, or any angle twice take cosine of it, सही है, और any angle twice take tangent of it, सही है। ओके, sin 2x is equal to, फॉर्मूला क्या है, अगेन लेट सपोज आप लोगों से फॉर्मूला भूल गया, आप लोगों को पेपर में फॉर्मूला याद नहीं रहा, नो वरीज, एक्स की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर ले, साइन 2x उसका निकाल ले, टेबल से वैल्यू आ जाएगी आपके पास। सही है, वो वैल्यू निकाल ले, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, फिर चार ऑप्शंस में वही एक्स की वैल्यू पुट कर ले, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। बट फॉर्मूला स्टिल आप लोगों को याद करना होगा, टू साइन एक्स कॉस एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड व्हाट इज tan 2x, आई वुड रिकमेंड यू इग्नोर इट, लंबे फॉर्मूले पड़ जाएंगे, देन यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट, ना यूज होता है। अगर कभी आ भी गया ना, लेट्स से यू आर tan 2x, सो लेट्स डू इट विद अनदर मेथड। पहले तो ये है कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्टकट से भी हो सकता है। लेट्स सपोज आप लोग शॉर्टकट से नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, करना तो चाहेंगे लेकिन लेट्स सपोज आप कर नहीं सकते, सो tan x डिवाइड बाई टू किसके बराबर है, tan x डिवाइड बाई टू, tan x डिवाइड बाई टू आपके पास बराबर है 1 माइनस cos x डिवाइड बाई 1 प्लस cos x, अगर आप लोगों को स्क्वायर रूट वाले के टर्म में ऑप्शंस गिवन हो, सपोज करते हैं। सही है। सो tan 2x, तो x बाई टू को, x बाई टू 2x कब होगा, जब इसको मैं 4 टाइम्स करूंगा, x बाई टू प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू, मतलब उसको जब 4 टाइम्स करूंगा, सो tan ऑफ 4 टाइम्स x बाई टू कर ले, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2 2 2 4, सो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा tan ऑफ 2x, तो आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो आप लोगों ने इसको 4 टाइम्स किया, जस्ट मेक इट 4 टाइम्स हियर, 1 माइनस cos ऑफ 4x divided by 1 plus cos of 4x, 1 plus cos of 4x, again if you in case आपको पता नहीं था क्या करना है, just suppose an angle, put it in that, you will get a value, then put the same angle in options, whichever matches will be the answer. I will repeat, if two options matches, you will have to choose just another angle. तो ये था आप लोगों का हाफ एंगल identities and double angle identities. Yes, definitely there are triple angle identities as well, but which is none of your concern because आप लोगों ने वो याद भी नहीं करना, उनके बारे में सोचना भी नहीं है। Now let's think a bit broader. Let's suppose आप लोगों के पास tan 4x आ गया, सही है, let's say fourth angle identity आ गया, you don't need to be worried, कोई भी एंगल जिसकी वैल्यूज आपको पता हो टेबल से, वो पुट कर ले, उसमें चार ऑप्शंस में अप्लाई कर ले, जो भी मैच हो, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रिक, दैट नो क्वेश्चन कैन ट्रिक यू विद दिस। सही है, जो भी क्वेश्चन हो, जितना भी मुश्किल क्वेश्चन हो, एज लॉन्ग एज आप लोगों को टेबल का शॉर्टकट पता हो और आप लोगों को ये तरीका पता हो कि किस तरह इसको अप्लाई करना है, यू विल ऑलवेज गेट द करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ये एक स्पेसिफिक टॉपिक था जो कि फर्स्ट ईयर का है बट यूज होता है एनबीएस में, तो इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया। जो भी सिमिलर टॉपिक्स इसी तरह के होंगे तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई क्वेरी हो, फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच।